नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं सीबीएसई क्लास। तो आज आपका अध्याय शुरू करने जा रहे हैं प्रश्नावली 1.4। ठीक है, तो इसे प्रश्नावली शुरू करने से पहले थोड़ा सा समझेंगे, फिर उसके बाद लगाना शुरू करेंगे। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताएं कि निम्नलिखित परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति है। जैसे लंबी विभाजन प्रक्रिया तो आप जानते ही होंगे, वो इस प्रकार से लंबी विभाजन प्रक्रिया होती है। इस चीज को समझने के लिए पहले एक बार मैं क्वेश्चन लिखता हूं। कोई भी परिमेय संख्या होती है जिसे P/Q के रूप में लिखा जाता है, जहां Q = नॉट 0। ठीक है, अब ये परिमेय संख्या आपकी शांत है या अशांत, ठीक, आवृत्ति। ठीक है, अब ये पता करने के लिए आपको Q देखना पड़े। जो Q होगा, Q यदि 2 की पावर m या 5 की पावर n के रूप में अगर आपको मिलता है Q, तो ये आपका शांत होगा। वहीं पे Q यदि अगर इसके अलावा 3 की पावर n मिलता है, ठीक है, 5 की तो मिलता नहीं है, 7 की पावर n मिलता है, ठीक है, या ठीक है 9 की पावर m मिलता है, कुछ भी अलग अलग मिलता है, तो ये आपका अशांत होगा, अशांत होगा। यदि Q फॉर एग्जाम्पल के लिए Q देखो 2 की पावर m, ये शांत है, लेकिन इसके साथ अगर 3 की पावर m आ जाता है, ठीक है, या दूसरा एक और ले देता हूँ, 2 की पावर m है, यदि 3 की पावर n आ जाता है, दूसरा आ जाता है, तब भी ये आपका अशांत कहलाएगा। यदि हर, देख रहे हो, यदि किसी भी परिमेय संख्या का हर 2 की पावर में दिखाई देगा या 5 की पावर में दिखाई देगा, 5 की घात में या 2 की घात में, तब भी वो शांत कहलाएगा। अगर ये दोनों आ जाते हैं एक साथ, देखो शांत एक और भी तरीके से हो सकता है। यदि 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप में अगर दिखाई दे, तभी भी ये आपका शांत होगा। शांत ऐसा क्यों होता है? क्योंकि 2 और 1 5 मिलकर आसानी से 10 बना सकते हैं। और किसी भी संख्या के लिए अगर हर में 10 है तो उसे हम शांत ही लिखते हैं। और हमें पता होता हो ये भी होता है कि हम दशमलव कितने अंक के बाद लगाना है। ठीक है, क्वेश्चन लगाना शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन है, पहले आपका क्वेश्चन है प्रश्नावली 1.4 का 13/3125। ठीक, क्वेश्चन लिख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन फर्स्ट का पहला, ठीक है, 13/3125। अब इसका गुणनखंड करेंगे तभी हमें पता चलेगा ये शांत है कि अशांत। (13/125), ठीक है, तो सीधे 5 से जाए तो 5 से ले जाएंगे, 5 × 30, 5 दूना 10, 5 × 25, 625 तो 50, 5 से तो जाएगा ही पाएगा, 5 × 5, ठीक है, 5 दूना 10, 5 × 25, 5 से जाएगा, 5 दूना 10, 5 × 25, 5 × 25, 5 × 5, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। अब इसे हम आगे लिख सकते हैं 13/5 की पावर 1 2 3 4 5, 5 की पावर 5। अब ध्यान से देखें, जो हर है वो 5 की पावर 5 है। तो हमने ये देखा था कि कोई भी घात अगर 5 की पावर n, ठीक है, या मतलब 5 की पावर 2 आ जाए, 5 की पावर 3 आ जाए, 5 की पावर 4 आ जाए, कुछ भी आ जाएगा, वो शांत होगी। तो ये आपकी क्या है? शांत। तो यहाँ हम लिख सकते हैं, ठीक है, हर, जो नीचे वाला होता है उसे हर कहते हैं, हर 5 की पावर m के रूप में है, इसलिए 13/3125 शांत है। ठीक है, या तो यहाँ पे सिंपली आप शांत प्रसार है इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, शांत। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। क्वेश्चन ये अपना पत्र, ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का दूसरा क्वेश्चन है 17/8। क्या है? 17/8। ये तो सिंपल ही है। और इसका भी गुणनखंड करेंगे, किसका? हर का। तो ये 8 का करेंगे तो 8 का को पता ही, लेकिन फिर भी फॉर्मल के तरीके से कर ही लेते हैं एक बार। 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 एकम 2, ठीक है।
तो इसे लिख सकते हैं 17/2 ठीक है। हर, फिर लिखेंगे हर 2 में है ना, हर 2n या m कोई भी लिख सकते हैं आप, ठीक है, कि m के रूप में है, इसलिए, ठीक है, इसलिए 17/8 1, ठीक है। शांत दशमलव प्रसार है, शांत दशमलव प्रसार है, इस प्रकार से लिख सकते हैं आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 इसमें काफ़ी सिंपल है, आ जाएगा ना इसमें, हाँ। 1 का तीसरा क्या है, 64/455, ठीक है। तो चलो ठीक है, तो 455 का गुणनखंड करते हैं, 455 का एक बार अच्छे से गुणनखंड। तो पहले है 5 से 5 कम 5 से ही काट लेते हैं, या तो 5 5 10, 10 4 14 300 तो जाएगा नहीं, 5 45 5 कम 5, ठीक है। 13 से 91, 13 से कटता है तो फिर 7 से काट दूंगा, तो फिर आएगा 13, सीधी सी बात है। फिर 13 से काटूंगा तो फिर एक तो आ ही जाएगा, तो इसे लिखेंगे 64 ठीक है 5 गुणे में 7 गुणे में 13। अब यहाँ देखें, आप देखेंगे 5 तो आ गया, अगर 5 5 होता तो ये शांत होता, ठीक है, लेकिन 5 7 भी आ गया, 7 के साथ 7 भी आ गया और 13 भी आ गया, तो इसीलिए से आपका अशांत होगा, ठीक है। हाँ, तो यहाँ लिखेंगे हर, ठीक है, यहाँ पे भी हर लिखाना चाहिए था, हर, ठीक है, 2n या 5m के रूप में नहीं है, इसीलिए, ठीक है, 64/455 एक अशांत, ठीक है, अशांत दशमलव प्रसार है, अशांत दशमलव प्रसार है। जब ये कॉपी ऊपर नीचे करती है ना, राइटिंग की ऐसी की तैसी हो जाती है। क्या प्यारे बच्चों, आपके साथ भी ऐसा होता है? और चलो कोई बात नहीं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो चलिए 4 लगा लेते हैं एक बार, और इस प्रकार से क्वेश्चन हम यहाँ पे 4 लगाना शुरू कर देते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 1 का चौथा क्या है, 15/1600, ठीक है। तो 1600 का गुणनखंड करेंगे, यहाँ पे 1600 लाइन लंबी से खींचेंगे, ये तो पता ही होगा, 2 से जाएगा, 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 1 कम 2, 2 पंजे 10, और इसका 25 हो जाएगा। हाँ, 50 का तो लगभग मैं यही करता हूँ जब 2 से होता है तो 5 का 5 बार में, 5 का फिर 1 बार में, ठीक है। तो यहाँ पे 15 लिख सकते हैं 2 की पावर 1 2 3 4 5 6 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1 2 2। अब देखो ध्यान से, अब मैंने बताया था अगर हर 5 की पावर m या 5 की पावर n हो तो शांत होगा, अगर ऐसे भी आ जाए तब भी शांत। घात ये 2 3 कुछ भी हो सकता है, जैसे मैंने बताया था जो पावर है 1 2 3 कुछ भी हो सकती है, तो ये आपका शांत है। तो लिखेंगे कैसे इसे, तो सेम चीज़ है, वही लिखेंगे, हर 2 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर m के रूप में है, इसीलिए 15/1600 एक शांत दशमलव प्रसार है। कॉपी में और नीचे दोनों तरफ देखना पड़ जा रहा है, नहीं कैमरे में सही आ रहा है ना, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 इस प्रकार से 29/343, तो 343 का हम खंड करेंगे, जैसे आपको पता है ये आपका 7 से ही जाएगा और किसी जाएगा नहीं, ठीक है। 7 चौक 28, ठीक है, 29 30, 4 34, 4 2 6, 7 निम 63, 7 7 49 और 7 एकम 7। तो यहाँ लिखेंगे 29/343
7 की पावर 3। अब किसी को लेकर अकेले में है तो ये शांत होगा, ऐसे नहीं लिखेंगे। फिर लिखेंगे यहाँ पे हर 2 की पावर n या 5 की पावर m के रूप में नहीं है, इसीलिए 29/343 एक अशांत दशमलव प्रसार है। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं अब। तो क्वेश्चन इस प्रकार से है। अब देखो यहाँ बहुत ही सिंपल है ये, अब क्योंकि पहले इसका गुणनखंड कर दिया गया है, तो गुणनखंड कर दिया गया है तो लगाने का कोई मतलब ही नहीं बनता। तो यहाँ लिखेंगे हर, ठीक है, हर 2 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर m के रूप में है, इसलिए 23/2 की पावर 3 5 की पावर 2 एक शांत दशमलव प्रसार है। ठीक है, पेज खत्म हो गया है, पेज पलट लेते हैं और 7वां क्वेश्चन लगाना शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 इस प्रकार से है आपका। तो इसमें भी गुणनखंड जो है नीचे का कर दिया गया है, 2 की पावर 2 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5। अब किसी बच्चों को ये लगे गुणनखंड तो करना नहीं, फिर भी बता दूं 2 की पावर 2 और 5 की पावर 7, अगर ऐसा हो तो तब तक ये शांत है, लेकिन इसके साथ 7 की पावर 5 लग गया, इस वजह से ये अशांत हो जाएगी। तो यहाँ लिखेंगे हर 2 की पावर n या 5 की पावर m के रूप में नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसके साथ एक और भी आया है, इस वजह से इस रूप में नहीं है, इसीलिए 129/2 की पावर 2 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5 एक अशांत दशमलव, देखो, प्रसार है। ये कॉपी काफ़ी ऊपर नीचे कर रही है, एक हाथ से ये भी देखना पड़ रहा है, प्रसार है तो हो ही सब असुविधा के लिए हमें खेद है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही है 5 3 8। तो क्वेश्चन नंबर क्या लिखा है 6/15। तो 6/15 है आपका, तो सीधी सी बात है, फिर वही करेंगे ना, क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे 15 का। अब 15 सीधी सी बात है, 2 से करेंगे 3 से करें, 3 5 15 5 एकम 5, जो हर है 6, 3 गुणे 5 के रूप में आता है। ठीक है, तो डायरेक्ट इसे आप लिख सकते हैं कि अशांत के रूप में ही से आप चीजें लिखने के बाद अशांत, ठीक है, अशांत इस प्रकार से लिख सकते हैं आपका। इसके बाद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही है, ठीक है, 9वां। तो ये क्या है 35/50। ठीक है, 35/50, तो इसका दशमलव प्रसार तो करना पड़ेगा। ठीक है, तो 50 है तो 2 से काट देते हैं, 2 से काटेंगे 25, 5 से काटेंगे 5 और ये 5 से काटेंगे तो 1 आ जाएगा। तो 35 में ऊपर कर लेते हैं थोड़ा सा, 35/2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2। ठीक है, तो इसे लिख देंगे शांत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 ऊपर और थोड़ा सा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का 10वां क्या है आपका 77। ठीक है, बटे में 77 बटे में क्या है 210, 77 बटे में 210। और इसको सॉल्व करते करते एक याद आया यार, ये प्यारे बच्चों, ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ये यहाँ पे देख सकते हैं आपका ये कट रहा है। ठीक है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, अगर देखेंगे तो 2/5 आएगा, तो 2/5 जो हर है वो 5 में आएगा, तो ये शांत है। ठीक है, ये हुई असुविधा के लिए हमें खेद है। ठीक है, तो एकदम से जब नज़र ऊपर चली जाएगी ना, ये तो कटने लायक है, तो कट जाएगा तो शांत आ जाएगा। चलो कोई बात नहीं, आगे आते हैं। 210 को करेंगे तो ये देखो 7 से तो कट ही जा रहा है, मैं 7 से काट दूंगा, 7 या 21, ये 3 से, 3 एकम 3, 2 पंजे 10 और 5 एकम 5, क्योंकि आपको इससे नहीं मतलब है, आपको इसका हर कैसा है वो दिखाना है। तो 77 बटे में लिख सकते हैं 7 गुणे में 3 गुणे में
2 गुणे में 5, ठीक हो। 11 से तो कट जाएगा, इसे अब की बार काट भी देते हैं तो 11 का 11 किसे कटेगा नहीं, तो लेकिन 3 एक्स्ट्रा आ जाता है, तो ये भी की बार अशांत है, अशांत, ठीक है। यहाँ पे जो आपके 10 सवाल आराम से लग जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। उम्मीद है चीज़ें समझ में आई होगी, लेकिन फिर भी आपको बता देता हूँ, जो आपका ये है, जो क्यों आपका जो हर होता है, अगर 2 की पावर m 5 की पावर n के रूप में है तो आपका शांत होगा, और बाकी आएगा तो आपका शांत होगा। देखो यहाँ पे आया था एक्स्ट्रा, लेकिन ये एक्स्ट्रा कट गया यहाँ पे, ठीक है। नीचे आ जाओ भाई साहब, आप ये नीचे आके कट जाता है, जिस वजह से 2/5 ये शांत आ जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन इस प्रकार से आपका, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। तो चलो इन्होंने काम बढ़ा दिया, जो दशमलव प्रसार शांत है, तो ये बताना है कहाँ दशमलव के कहाँ कितने तक शांत है, 2 अंक तक, 3 अंक तक, 4 अंक तक, ठीक है। तो चलिए ये सवाल लगाते हैं। ये सवाल में ज़्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि जो हम पहले इतना मेहनत कर चुके हैं, तो आगे चलो सिंपली इसे करने से पहले एक चीज़ आपको समझा देता हूँ मैं, ठीक है। तो ये देखो, अगर मैं 1 2 3 4 की पावर में बटे में 10 लिखता हूँ, तो दशमलव यहाँ पे 1 2 3 दशमलव 4 एक अंक के बाद लगाएंगे, वहीं पे 1 2 3 4 बटे में 100 लिख देता हूँ, तो 1 2 3 4 दशमलव कितने अंक के बाद लगाएंगे, 2 अंक के बाद लगाएंगे पीछे से, ठीक है। 1 2 3 4, मैं यहाँ पे अब की बार 3 जीरो ले लेता हूँ, तो 1234 है ना। तो दशमलव कितने अंक के बाद, 3 अंक के बाद, 1 2 3 पीछे से 3 अंक के बाद। तो ये चीज़ें अगर आपको क्लियर है तो दशमलव लगाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि जो 10 बनता है, आप 5, अगर एक 5 है तो वहाँ पे 2 लगा देंगे, हर आसानी से 10 बना देंगे। अगर 2 है तो यहाँ 5 लगा देंगे, नीचे वाला जो हर आसानी से 10 बन जाएगा। जब नीचे वाला 10 100 या 1000 के रूप में होगा तो दशमलव प्रसार ऊपर बताने में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत ही सिंपल है। चलिए लगाना शुरू करते हैं। क्वेश्चन 2, ठीक है। अब शांत कौन था, मेरे ख्याल से पहला सवाल ही शांत था, ठीक है। पहला सवाल था आपका 13/3125, ठीक है। तो इसका हमने गुणनखंड करके निकाला था ना, तो इसको लिख सकते हैं 13 बटे में पीछे से देख लेता हूँ, गुणनखंड करके ऐसे लिखा था हमने, इसे 5 की पावर 5 आया था, ठीक है। अब 5 की पावर 5 है। अब देखो इसे समझाने के लिए, एक 5 है, इसे 10 बनाने के लिए मैं 2 से गुणा करूँगा तो ये 10 बन जाएगा, ठीक है। अब मेरे पास 2 5 हैं, अगर 2 और 2 लगा दूं तो 5 दूना 10, 5 दूना 10, ठीक है, ऐसे बन जाएगा। अगर 5 की पावर 3 है, अगर 2 की पावर भी 3 आ जाए, अगर यहीं पे 5 की पावर इसे 2 लिख सकता हूँ और इसे 2 की पावर भी 2 लिख सकता हूँ, तो 100 आ जाएगा। 5 की पावर 3, 2 की पावर 3, तो 10 की पावर 3 हो सकता है, तो ये 10 गुण 10 इस प्रकार से लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, बेसिक सा है। तो ये देखो 5 की पावर 5 है, तो मैं एक्स्ट्रा अगर 2 की पावर 5 नीचे लगा दूं हो जाएगा, और ऊपर भी मल्टीप्लाई, कोई फ़र्क ना पड़े, ऊपर भी 2 की पावर मैं 5 कर देता हूं, क्योंकि 2 की पावर 5 से 2 की पावर 5 कट जाएगा, ठीक है। और इन दोनों से मल्टीप्लाई करके 10 भी आ जाएगा। देखो तो यहाँ 13 मल्टीप्लाई, अब 2 की पावर 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, तो यहाँ पे आपका 32 हो जाएगा। और वहीं पे 5 दूना 10, 10 की पावर 5 हो जाएगा, ठीक है। दोनों मल्टीप्लाई करके ऊपर में पावर 5 लगा सकता हूँ आसानी से। थोड़े पसीने हो रहे हैं तो कागज़ लगा लेता हूँ, ठीक है। तो और 32 में और 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी 32 और 13 का, ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं। चलो कर ले एक बार। 13 कम 13, 13 दूना 26, हाथ में लगा 2, 13 कम 13, 13 39, 39 लिख देंगे। 9 1 10, 1 11, 3 1 4, और बटे में आ जाएगा, ठीक है। 10 की पावर 5 तो है ही, ठीक है। अब इसे आसानी से लिख सकते हैं, मैं एक बार इसे नीचे लिख सकता हूँ, 4 1 6, ठीक है। दशमलव कितने अंक के बाद लगाना है, 5 के बाद, 1 2 3 4 5, दशमलव यहाँ लगा देंगे, 0 अपने मन से इसके यहाँ लगाते, 5 अंक के बाद लगाना, तो 5 अंक के बाद लग गया आपका, ठीक है। एक बार दूसरा सवाल देखेंगे तो अच्छे से और समझ में आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर में दूसरा, तो कौन सा शांत था दूसरा, एक बार देख लेते हैं आसानी से, ठीक है। 17/8 था आपका, कौन सा था, 17/8, 17/8 था। तो 17/8 को हम लिख सकते हैं आसानी से 17 बटे में 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 था। अब ये देखो 2 की पावर 3 है, तो 17 2 की पावर 3, और मैं इसे 5 की पावर 3 बना दूं, नीचे वाला तो 10 आसानी से बन जाएगा, तो ऊपर वाला 10 बनाने के लिए नीचे 5 की पावर 3 है, तो ऊपर भी 5 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा,
ठीक है। अब यहाँ से इसे आगे मल्टीप्लाई करने के बाद 17 गुणे में 5 5 25 5 125 बटे में 10 की पावर 3, ठीक है, 10 की पावर 3 हो जाएगा यहाँ से आपका, ठीक है। अब इस दोनों का अगर आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, किसका, 17 और 125 का, 17 और 125 का करेंगे तो 21 25 आपका आएगा, और बटे में अब 10 की पावर 3 है, इसमें कर ही सकते हैं, 10 की पावर 3 ही लिख दे, 10 की पावर 3, और इसका 21 25 दशमलव कितने अंक के बाद, 3 अंक के बाद 1 2 3 दशमलव यहाँ लगा देंगे, ठीक है। तो साफ साफ दिख रहा है ना, इसी पर काट लिखता हूँ, 2.125 पीछे से 3 अंक पे, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है आपका, चौथा क्वेश्चन है आपका, ठीक है। क्या था, 15/1600, 15/1600, तो इसे लिख सकते थे हम, पहले हमने लिखा भी था 15 बटे, ठीक है। तो 1600 हमने लिखा था, यहाँ पे 1600 कहाँ गए, चले भैया एक बार देख लेते हैं। 1600 ही हमने लिखा था ना, यहाँ देखेंगे ध्यान से, 2 की पावर 6 और 5 की पावर 2, 2 की पावर 6 5 की पावर 2, 2 की पावर 6 और 5 की पावर 2। अब देखो यहाँ से थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है। जैसे कि 2 और 5 से आपका 10 बनता है। अगर 2 गुणे 2 हो और एक 5 हो, अगर इसका सेट बनाना है तो मुझे अपने मन से एक तो इससे सेट बन जाएगा, एक 2 है और एक ये 2, तो मुझे एक 5 और एक और 5, 3 5 3 2 मिलके आपका 10 गुणे 10 गुणे 10 बना सकते हैं, जिसे मैं 10 की पावर 3 भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो यही है यहाँ पे, 2 और 5 के रूप में आसान तो है, लेकिन इसे अपने मन से करने के लिए 15, 2 की पावर 6, 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई। अब यहाँ देखो मैं अपने मन से क्या करूँगा, 6 तो मेरे पास 2 है, ठीक है, नहीं 2 मेरे पास 6 उल्टा हो गया, तो 5 की पावर 2 है मेरे पास 5, तो 4 चाहिए, तो 4 तो 6 हो जाएंगे, तो ये मैंने अक्षर लगाया था, 5 की पावर 4 में ऊपर भी अक्षर लगाऊंगा। तो इस प्रकार से इसे मैं लिख सकता हूँ 15 गुणे में 5 की पावर 4, ठीक है, 5 25 25 ये 625 हो जाता, और इसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 6 गुणे में 5 की पावर 6, ठीक है। अब यहाँ पे आपका इसका अगर आपस में मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये आपका हो जाएगा, ठीक है। एक बार और कर लेता हूँ, इसे थोड़ा सा लंबा चला जाएगा, ठीक है। 15 गुणे में 5 25 25 25 25 625 हो जाएगा वो आपका, और यहाँ पे हो जाएगा 5 दूना 10, 10 की पावर 6। अब इन दोनों का अगर आपस में मल्टीप्लाई करूँगा तो आपका आ जाएगा 9375, ठीक है। दशमलव कितने अंक के बाद लगाना है, 6 अंक के बाद, 1 2 3 4 5 6, तो ये दशमलव यहाँ लगेगा, ठीक। इस प्रकार से समाप्त होता है आपका क्वेश्चन नंबर। आगे की तरफ चलता हूँ, कौन सा शांत है, अगले पेज पे लगाते हैं, पेज ये भर गया है। क्वेश्चन था 6/15, ठीक है। तो 6 बटे में इसे लिख सकते हैं, या तो 6 को तोड़ के लिख देता हूँ मैं, 2 3 6, और नीचे लिख देता हूँ, काट ही देना चाहिए था सीधे, ठीक है काट देना चाहिए था, 3 5 15, 3 से 3 कट गया यहाँ पे, 2/5, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, नीचे भी से 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, नीचे दोनों मिलकर 10 बन जाएंगे, ये 2 दूना 4 5 दूना 10, दशमलव कितने अंक के बाद, 1 अंक के बाद, ऐसे, ठीक है। ये वहीं पे काट देता है, ऐसे कर दिया मैंने, ठीक है। किसी प्रकार से लगा सकते हैं आप, अलग अलग करके लगा सकते हैं, इसके लगाने के मैथ है ना, कई तरीके होते हैं आपका, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा था इसमें, अगला क्वेश्चन था इसमें 35/50, 35/50, तो 35/50 को लिख सकता हूँ 5 7 35, ठीक है, 5 7 35, और नीचे वाला था आपका 5 गुणे 5 गुणे 2, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे, और मैं एक्स्ट्रा इसमें अगर लगा देता हूँ, नीचे मैं 2 लगा दूँ और ऊपर भी एक 2 लगा दूँ, ये सेट, ये दोनों सेट 10 के बना लेंगे ना, ठीक हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर बनाने की कोशिश करता हूँ मैं, 7 दूना 14, 14 25 70, ठीक है, और 5 दूना 10, 5 दूना 10, ठीक है, या तो 10 की पावर में 10 या 10 ऐसे लिखता हूँ, अरे यार ये तो कट गया ना, 1 0 से 1 0 कट गया आपका, और 7/10 है, दशमलव 1 अंक के बाद लगाएंगे तो 0.7 हो जाएगा,
या तो 5 से 5 इस प्रकार से काट देते तब भी मजा आ जाता। कोई बात नहीं, आप इस प्रकार से भी लगा सकते हैं। ठीक है, ये समाप्त, यहाँ पे समाप्त हो जाता। लेकिन एक और है, एक और बचा है लास्ट में, एक और था ना अशांत, लास्ट लेकिन अशांत है ना, लास्ट वाला अशांत है, 10वां क्वेश्चन शांत है। तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे आपका समाप्त हो चुका है। प्यारे बच्चों, उम्मीद है चीजें समझ में आई हो। कितने प्यारे प्यारे क्वेश्चन और सिंपल है। ठीक है, आंसर लिखना भूल जा रहे हैं, हर जगह आंसर लिखना भूल जा रहे हैं, हमने इस प्रकार से आंसर लिख दिया है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और p बटे q के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंड के रूप में आप क्या कह सकते हैं? यह परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है? देखो ठीक सी बात है। पहला क्या है, देखो मैं जल्दी से लिख दूंगा, ठीक है, पेज पे। आप फिलहाल इसे समझिए कि परिमेय की अपरिमेय संख्या। ठीक है, मैं रफली में इसे समझा देता हूँ और आपको आसानी से लिखा हुआ आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, कोई भी दशमलव प्रसार शांत है, देखो 4.345 तो बटे में दशमलव के नीचे 1, जितने अंक उतने 0 लगा सकते हैं। तो यह एक परिमेय संख्या है और यह दशमलव प्रसार कैसा है? शांत है। ठीक है, 4.1 2 3 4 5 6 7 8 9, आगे कुछ डॉट डॉट नहीं है तो दशमलव हटा के बटे में 0 0 लगा सकते हैं। यह एक परिमेय संख्या है और दशमलव प्रसार शांत है। ये देखें 0.120 1 2 0 0 1 2 0 0 0 1 2 0 0 0, मतलब देखो 1 0 फिर 2 0 फिर 3 0 फिर 4 0, इसके बीच 1 और 2 के बीच में जो 0 है वो बढ़ते चले जा रहे हैं। यह एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, बस इसे ये लिखना चुपचाप, और कुछ नहीं लिख सकते। परिमेय संख्या 7 अशांत लिखेंगे ना, यह एक अपरिमेय संख्या है। अब ये देखो, आपने 9th क्लास में सॉल्व किया, जो बार होता है वो भी एक दशमलव प्रसार शांत होता है। ठीक है, शांत करो, अशांत होगा, लेकिन अशांत क्यों होगा? क्योंकि दशमलव प्रसार जो है रिपीट हो रहा है, क्योंकि इसके ऊपर बार लगा रखा है, तो ये बदलता रहेगा, पुनरावृत्ति में आता रहेगा। तो 5 और 2 के अलावा इसका कोई एक और गुणनखंड होगा। जैसे नीचे जो हर में होता था, जो हर में 10 आया, 10 के अलावा हो सकता है यहाँ पे 7 हो, ठीक है, 5 हो और 11 हो सकता है, इसके नीचे कुछ हो रहा है। ठीक है, तो इसे लिखें कैसे, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। पहला परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत है, या जिसका जो हर है वो 2 और 5 के रूप में मिलेगा। और दूसरा वाला अपरिमेय संख्या है, क्योंकि 0 की संख्या जो दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। और जो तीसरा है आपका परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार अशांत है, या 2 और 5 के 2 की पावर m या 5 की पावर m के अतिरिक्त हर का और भी कोई दूसरा गुणनखंड है। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। उम्मीद है ये चीजें आपको समझ में आई होगी। तो माय सीबीएसई क्लास की इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।